ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं कदा ददाति स्वादपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाक्षचं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथविन्तं सजीवन साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखाविन्ताक्ष च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीश गोपिक कांत राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण मित्रों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे निर्भयता या अभयम। ये कैसे संभव है, मतलब क्या तरीका है कि डर दिलो दिमाग से मिट जाए, क्योंकि डर एक ऐसी चीज़ है जिसको ऑप्टिमाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप उससे मुक्त नहीं हो सकते। जैसे कि अगर आग है तो यूनिवर्सली कोई भी उसमें हाथ डालेगा, ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है जो उसमें कोई हाथ डालेगा और उसका हाथ नहीं जलेगा और आपका जलेगा। तो आग से डरना स्वाभाविक बात है, ज़रूरी भी है, लेकिन रस्सी को सांप समझना, ये डर जो है, इसको हमको कैसे इस डर से मुक्त होना है, ये संभव है केवल और केवल ज्ञान से। और उस ज्ञान को जब हम जीवन में उतारते हैं तो उसको विज्ञान कहते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान को पाना और उसे जीवन में सार्थक रूप में जीना, ये होता है आध्यात्मिक विज्ञान को अपनाना। तो आइए जानते हैं, समझते हैं कि कैसे इस निर्भयता की जीवन को जिया जा सकता है। निर्भयता, अभय, एक भक्त की शरणागति समर्पण के अनुपात में होती है। यह सिद्धांत भगवत गीता और अन्य वैदिक शास्त्रों में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। आइए इसे कुछ विस्तार से जानने समझने का प्रयत्न करते हैं। तो पहला बिंदु आता है पूर्ण शरणागति से भय का नाश। भगवत गीता 18.66 में भगवान बता रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, भय मत करो। जब भक्त पूर्ण रूप से भगवान की शरण में आ जाता है तो वह यह समझ लेता है कि भगवान उसकी रक्षा करेंगे। यह विश्वास सभी भय को समाप्त कर देता है, क्योंकि भक्त जानता है कि हर परिस्थिति में भगवान का संरक्षण और कृपा ही सर्वोपरि है। दूसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं, भय का कारण, आसक्ति और अहंकार। भय का मुख्य कारण है भौतिक वस्तुओं, संबंधों या शरीर के प्रति आसक्ति होना। एक समर्पित भक्त समझता है कि यह सब भगवान का है और वह केवल एक सेवक है, दास है भगवान का। भगवत गीता 2.70 में भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति इच्छाओं की प्रवाह को समुद्र के समान सहता है वह शांति प्राप्त करता है, न कि वह जो इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करता है। जितना अधिक भक्त समर्पित होता है उतनी ही अधिक शांति और निर्भयता उसे प्राप्त होती है।
तीसरा बिंदु समझते हैं, श्रद्धा और निर्भयता का संबंध क्या है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, भयम द्वितीया भिनिवय शतः स्याद इषाद अपेतस्य विपर्यहो स्मृति ही। मतलब भय तब उत्पन्न होता है जब जीव भौतिक संसार में अपने शरीर के साथ स्वयं को पहचान लेता है और भगवान से विमुख हो जाता है। जब भक्त पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की शरण लेता है तो वह यह जान लेता है कि वह भगवान का सनातन सेवक है। यह ज्ञान उसे निर्भय बनाता है। चौथा बिंदु समझते हैं, समर्पण से प्राप्त निर्भयता के उदाहरण देखते हैं। प्रहलाद महाराज का बहुत बड़ा उदाहरण हमारे लिए शास्त्रों में आता है। हिरण्यकश्यपु के भयंकर अत्याचारों के बावजूद प्रहलाद महाराज निर्भय रहे, क्योंकि उनका पूर्ण समर्पण भगवान नरसिंह भगवान को था। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं अर्जुन का। महाभारत के युद्ध में अर्जुन का प्रारंभिक भय और भ्रम भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने के बाद समाप्त हो गया। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं द्रौपदी जी का। सभा में अपमान के समय द्रौपदी ने श्री कृष्ण भगवान को पुकारा और उनकी शरणागति से उन्हें तुरंत रक्षा प्राप्त हुई। निर्भयता पाने के लिए शरणागति के उपाय क्या हो सकते हैं? भगवत नाम का जाप, विश्वास पूर्वक नाम जप करने से समर्पण की भावना गहरी होती है और भय समाप्त होता है। शास्त्रों का अध्ययन, भगवत गीता में भगवान के आश्वासनों को समझने से भगवान पर भरोसा बढ़ता है। भक्तों का संग, दूसरा महत्वपूर्ण है भक्तों का संग। समर्पित भक्तों का संग निर्भयता और समर्पण को प्रेरित करता है। फिर है आसक्ति का त्याग। शरणागति का अर्थ है भौतिक फलों की आसक्ति छोड़कर यह विश्वास रखना कि भगवान हर परिस्थिति में हमारा कल्याण करेंगे। तो इन सब बातों का निष्कर्ष क्या निकलता है? निर्भयता कोई स्वतंत्र गुण नहीं है, यह भगवान श्री कृष्ण की शरणागति से ही स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। जैसे जैसे भक्त का भगवान पर विश्वास और समर्पण गहराता जाता है, बढ़ता जाता है, वैसे वैसे वह सभी भयों से मुक्त होकर एक शांत और निर्भयता का जीवन जीता है। तो मित्रों, भक्तजनों, आपको आज की बात कैसी लगी और कितनी सार्थक लगी, कितनी प्रयोगात्मक लगी और कितना आप इस ज्ञान को विज्ञान में परिवर्तित करने का प्रयत्न कर सकते हैं, कितना इसको व्यवहार में लाने का प्रयत्न कर सकते हैं, ये अब आपको सोचना है। हरे कृष्ण, धन्यवाद।